अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद AI नेक्सस पर। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं डॉक्यूमेंटेशन से। अब डॉक्यूमेंटेशन ऐसा टॉपिक है कि इसको मुझे पहले लेक्चर में ही कवर करना चाहिए था, लेकिन मुझसे मिस हो गया, तो आज की वीडियो में इसको कवर करते हैं। अब जब आप फ़ोन लेने जाते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि जब कभी भी आप फ़ोन लेने जाते हैं या कोई रेफ्रिजरेटर या कोई ऐसी चीज़ बाय करने जाते हैं जो मशीन रिलेटेड हो, मशीन हो, तो उसके साथ आपको हमेशा एक मैनुअल मिलता है। और मैनुअल का काम क्या होता है कि उसके अंदर लिखा होता है कि ये कौन सा मॉडल है, ये इसके अंदर क्या फंक्शंस हैं, और भी बहुत डीप नॉलेज लिखी होती है मैनुअल के अंदर। तो इसी तरीके से पाइथन के अंदर हर फंक्शन का एक मैनुअल होता है, जिससे आप उसकी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। अब जुमला बड़ा मुश्किल है, इसको करके देखते हैं। तो अब हमने जो फंक्शन पढ़ा था पहले लेक्चर के अंदर, वो था प्रिंट फंक्शन, जिसका काम क्या था, कोई भी चीज़ जो भी हम इसको इनपुट दें, उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा देना, कुछ इस तरह। अब ये पहला सेल रन हो रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, जस्ट वेट अ मिनट। और ये असाइन हो गई रैम और डिस्क, और ये आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। अब मैं एक और यहाँ से ऊपर से सेल बनाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट हेलो, और फिर एक और फंक्शन प्रिंट वर्ल्ड। और अब इसको रन करता हूँ तो मुझे दो अलग अलग लाइन में आउटपुट मिला। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ये आउटपुट अलग अलग लाइन्स में क्यों आया? एक ही लाइन में भी आ सकता था, अलग अलग लाइन्स में क्यों आया? चाहता अगर पाइथन तो इसको एक लाइन में लिख देता। तो अब हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन कैसे मिलती है कि आप फंक्शन का नाम लिखें, राउंड ब्रैकेट लगाएं और स्पेस दबाकर थोड़ा वेट करें, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। ये आ गई। अब अगर आप इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर देखें तो आपको एक सेटिंग मिलेगी जिस पे लिखा होगा एंड इक्वल स्लैश एन। अभी जो स्लैश एन है पाइथन के अंदर, ये लाइन चेंज के लिए यूज़ होता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि लाइन चेंज क्यों हो रही है, कि प्रिंट फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाए तो एंड में आपने लाइन चेंज करा देनी है। ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो अब हम इस बिहेवियर को ओवरराइड करते हैं। हमने क्या लिखा था, हेलो और वर्ल्ड प्रिंट करा था। तो अब हम यहाँ पर इसके इस बिहेवियर को ओवरराइड करके यहाँ पर लिख देते हैं एंड इज़ इक्वल टू स्लैश। ठीक है, और फिर हम आगे वही अपना प्रिंट वर्ल्ड वाला कोड लिखते हैं और अब इस सेल को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब आउटपुट देखते हैं। तो अब ये आप देखें कि आउटपुट जो है वो एक ही लाइन में आया, और डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज करने की वजह से जो स्लैश का साइन था वो अब लाइन चेंज की जगह आ रहा है। इसी तरीके से इसके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एक और सेटिंग है कि जब हम किसी दो वर्ड को प्रिंट करते हैं तो वो बीच में स्पेस दे देता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप ये देखें, मैं फिर से हेलो वर्ल्ड ही लिखता हूँ तो मुझे बीच में स्पेस देखने को मिला। या हेलो वर्ल्ड नहीं लिखता है यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, मैं हेलो लिखता हूँ, देन यहाँ पर मैं एक इंटीजर लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं एक फ्लोट लिख देता हूँ, और चलें एक बुलियन भी लिख देता हूँ। अब मैं इसका पहले आउटपुट लेता हूँ इससे, तो आउटपुट भी आ गया आपके सामने। अब इसने इसके बीच में स्पेस दे दिया, तो स्पेस क्यों दिया इसने, ये भी एक सवाल है। तो इसका जवाब भी डॉक्यूमेंटेशन में छुपा है। आइए, अब अगर आपने नोट करा हो तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एक और सेटिंग है जो है सेप, जिसका फुल फॉर्म है सेपरेटर या सेपरेशन इज़ इक्वल टू स्पेस। तो ये स्पेस इसकी वजह से आ रहा है। तो आइए इसको भी ओवरराइड करते हैं एक बार, और यहाँ पे मैं स्पेस की जगह प्लस का साइन बिलफर्स डाल देता हूँ। अब आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। तो अब आप देखें प्लस आ गया। तो इसी तरीके से जितने भी फंक्शन हम पढ़ेंगे उन सब की मैनुअल पाइथन के अंदर मौजूद है, जिससे आप इनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको डॉक्यूमेंटेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा।
अब हम एक फंक्शन और पढ़ेंगे आज, उसका नाम है टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन क्या करता है कि बिलफर्ज मैंने लिखा टाइप इज़ इक्वल टू 10, इंटीजर लिखा। तो अब जब मैं टाइप फंक्शन में डालकर इस इंटीजर को रन करूँगा तो टाइप फंक्शन ये करेगा कि मुझे इसकी डेटा टाइप बता देगा कि ये डेटा किस टाइप का है, जैसे इसने यहाँ पर इंटीजर बता दिया। अब मैं अगर एक और सेल यहाँ पर खोलूँ और यहाँ पर अब मैं लिख दूँ इसके अंदर पाइथन, जो कि एक स्ट्रिंग है बेसिकली, तो ये मुझे बता रहा है str मतलब स्ट्रिंग। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर टाइप के अंदर कोई डेसिमल वैल्यू डाल दूँ, जिसको पाइथन में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लोट बोला जाता है, तो यहाँ पर वो मुझे फ्लोट दिखा रहा है। इसी के साथ साथ अगर मैं इसके अंदर एक बार लिस्ट भी डाल दूँ तो आप देखेंगे कि ये मुझे लिस्ट भी बताएगा। तो टाइप फंक्शन बेसिकली किसी भी डेटा की टाइप बताने के लिए यूज़ होता है कि अगर आपके पास कोई डेटा है और आप टाइप पता लगाना चाहते हैं तो आप उसको टाइप फंक्शन में डालें, वो टाइप फंक्शन आपको उस डेटा की टाइप बता देगा। ठीक है, तो आज के दो कॉन्सेप्ट हो गए, पहला डॉक्यूमेंटेशन और दूसरा टाइप फंक्शन। अब तीसरा पढ़ते हैं वेरिएबल। वेरिएबल हम बहुत यूज़ करेंगे। वेरिएबल एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वेरिएबल की जो वन लाइन डेफिनेशन है वो ये है कि वेरिएबल जो हैं ये एम्प्टी कंटेनर हैं फ्यूचर के डेटा को स्टोर करने के लिए। वेरिएबल एम्प्टी कंटेनर हैं फ्यूचर के डेटा को स्टोर करने के लिए। अब होता क्या है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो बिलफर्ज चले मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक वेबसाइट बनाई है आपने, जो जब कोई यूज़र उस पर आता है तो वो उस यूज़र का नाम मांगती है। ठीक है, नाम मांगती है। अब वो नाम आप कहाँ स्टोर करेंगे? यूज़र तो जब भी वेबसाइट पे आएगा वो अपना नाम इंटर करेगा, क्योंकि वो नाम मांगेगी, तो वो नाम आप एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि यूज़र आके क्या नाम देगा। आपको नहीं पता यूज़र आके क्या नाम देगा, तो आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना के एम्प्टी छोड़ देंगे उसे फ्यूचर डेटा के लिए, कि जब कोई यूज़र आएगा वो इसके अंदर अपना नाम डाल देगा। ठीक हो गया। तो वेरिएबल एम्प्टी कंटेनर है फ्यूचर डेटा के लिए। तो एक बार हम वेरिएबल को बना लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल सिंपल है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए, जो कि वेरिएबल का नाम है। ठीक है, इज़ इक्वल, जो कि एक ऑपरेशन है, और इस वेरिएबल के अंदर मैं सेव कर देता हूँ बिलफर्ज हेलो वर्ल्ड। अब ये क्या हुआ, ये इसका लिटरल हुआ। लिटरल्स को हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो ये इसका लिटरल हुआ। तो ये इस तरीके से आपने वेरिएबल ए को हेलो वर्ल्ड वैल्यू असाइन कर दी। अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ और ए को प्रिंट करता हूँ। तो आई सी के मेरे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ रहा है, और ये था वेरिएबल का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट समझाता जाऊँ हाथ के हाथ, डायनामिक टाइपिंग और स्टैटिक टाइपिंग का। अब C++ और जावा जैसी लैंग्वेजेस में, जो कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इसके अंदर क्या होता है कि आप जब भी कोई वेरिएबल बनाएंगे, बिलफर्स मैं ए वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर करता हूँ। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा और C++ के अंदर आपको, अगर आपने इंटीजर स्टोर करना है तो आपको बताना पड़ेगा हाथ के हाथ आप सिस्टम को कि ये वेरिएबल इंटीजर स्टोर करने के लिए बना है। बिलफर्स ऐसे कुछ ऐसा कोड दिखेगा। ठीक है, कुछ ऐसा कोड दिखेगा इंटीजर, और फिर है कि आपको बताना पड़ रहा है। अब जो इस किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं उसको बोलते हैं स्टैटिकली टाइप्ड, स्टैटिक टाइपिंग। ठीक है, लेकिन पाइथन जो है ये डायनामिकली टाइप्ड है। तो पाइथन के अंदर हम ऐसा नहीं करते। पाइथन इज़ इंटेलिजेंट इनफ कि ये ख़ुद पता लगा लेती है कि वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर है। पाइथन पता लगा लेगी कि वेरिएबल में इंटीजर स्टोर है, या फिर वेरिएबल के अंदर फ्लोट स्टोर है, या किसी भी टाइप का डेटा स्टोर है। तो ये डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है पाइथन। तो यहाँ पर डायनामिकली टाइप्ड और स्टैटिकली टाइप्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बड़ा बेसिक सा फ़र्क है, लेकिन ये बड़ा ही इंटरव्यूज़ में पूछे जाने वाला सवाल है।
और प्रोग्रामिंग का बेसिक भी है। इसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं डायनामिक बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग का। अब लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि जावा और सी प्लस प्लस और इस किस्म की और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है कि अगर आपने एक वेरिएबल बनाया ए और आपने इंटीजर के लिए वो वेरिएबल बनाया ए, ठीक है, और इसके अंदर आपने कर दिया 10 सेव। अब पूरे कोड के अंदर आप ए को किसी और डेटा टाइप के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, इंटीजर के लिए आप फिर ही उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी और डेटा टाइप के लिए आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब वो इंटीजर के लिए ही यूज़ होगा, ठीक है। तो ये भी स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस में होता है, और जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, तो ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब डायनामिकली टाइप जैसे कि पाइथन है, इसके अंदर क्या होगा कि अगर आपने एक वेरिएबल ए बनाया और उसके अंदर सेव करा है इंटीजर 10 और यहाँ पर आपने उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है, फिर आपने फिर से ए बनाया और उसके अंदर आपने सेव कर दिया एक स्ट्रिंग और आपने फिर से उसको प्रिंट करा। तो अब जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो यू वुड सी के पहले हेलो वर्ल्ड, ये जो ऊपर वाला है, ये वाला जो हेलो वर्ल्ड है, ये इस वाले का आउटपुट है। ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। तो अब ये देखें, पहले 10 सेव करा, प्रिंट करा, 10 आ गया और फिर हेलो। पाइथन ईजी है, पाइथन चिल है। पाइथन बोल रहा है ठीक है, आपने ओवरराइड करा है वेरिएबल को, ठीक है, हो जाएगा काम, आसान है। इसीलिए मैंने कहा था कि पाइथन एक ईजी लैंग्वेज है। अब हम क्या करते हैं, थोड़े वेरिएबल यहाँ पर बनाते हैं। अब मैं लिखता हूँ बिलफर्स ए इज़ इक्वल 10 और फिर एक और वेरिएबल बनाता हूँ जो बी इज़ इक्वल 5 और अब मैं प्रिंट में लिख देता हूँ ए प्लस बी। तो यू वुड सी द आंसर इज़ 15। तो वेरिएबल इस तरीके से काम करते हैं और ये फ्यूचर में बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम और